तो जय भोलेनाथ आप सभी को हर हर महादेव। तो आज के वीडियो की शुरुआत इस बात से करते हैं कि जीवन जीने की कला। हमें ऐसा जीवन में क्या करना चाहिए कि सारे शिकायतें, वादे, रिश्ते, नाते सबको साथ में रखते हुए हम खुद को खुश रखकर वो एक जो जीवन में चाहिए वो सुकून वो पा सके। तो इसके लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, खुद के मन को क्या अच्छा लगता है। मन मतलब जो इस शरीर में हम वो कहते हैं ना कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो। फोकस टू यूर सेल्फ। ठीक है, फोकस यूर सेल्फ। हम जो ये बार बार कहते हैं कि फोकस करना है, मतलब क्या करना है, क्या करना है हम जिससे, एक मिनट, फोकस करना है। फोकस करना है मतलब क्या करना है, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू जाननी है। हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने लोगों के लिए करा है। लोगों को एक्सपेंसिव, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए अपना समय, अपने पैसे, अपनी हर चीज हमने खराब करी है। ठीक है, मतलब वेस्ट की है, जिसे वेस्ट कहते हैं। लेकिन वेस्ट हम बोल सकते हैं, लेकिन अनुभव तो आया है। हर चीज का अनुभव अनुभव हमें मिला है। अगर हम किसी को अपना समय दे रहे हैं हमारे रिश्तों के लिए, ठीक है, जैसे माता पिता को अगर हम समय दे रहे हैं अपना, ठीक है, समय दे रहे हैं, उन पे पैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि उन्होंने हमें बड़ा करा है। ये नहीं बोल सकते कि उन पर पैसे खर्च करें, लेकिन कहने की बात है कि उन पर, उनकी खुशी के लिए अगर उनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं हमने, मतलब बहुत से कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, हम कहीं उन्हें घुमाने ले गए हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इससे ना आप देखोगे कि आपके मन का बोझ हल्का होता है। आपको ना वो जो एक्सपेंस है, वो जो आप खर्च करते हो, ठीक है, वहां पर आप आपका समय, आपके पैसे, आपका प्रेम खर्च करते हो, तो वो वैल्यू है। वहां पे आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, क्योंकि आप ना उस समय सुकून में होते हो। आपको लगता है कि ये जो अभी चल रहा है ना, ये जीवन भर चलता रहे, कि मालिक हम पर इतनी दया कृपा करे कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ हमारा कर्म जो है, जो हम ऑफिस जाते हैं, जहाँ से हम पैसे कमाते हैं, तो वो उसमें बढ़ोतरी हो, हमारे पैसे, हमारा पेमेंट बढ़े, हमारे पास हर पैसे आए, जिस वजह से हम अपने माता पिता को उतना अच्छी उतना अच्छा जीवन दे सके, उनको उतना खुश कर सके। ये बात रही पेरेंट्स के लिए। दूसरी बात होती है हमारी फैमिली, मतलब जहाँ पे हस्बैंड वाइफ आती है, या जहाँ पे हमारे घर में सिस्टर्स, भाई बहन ये आते हैं, तो यहाँ पे भी हम उनकी खुशी के लिए हम जो अपना समय, अपने पैसे खर्च करते हैं, वो भी वैल्यूएबल है, क्योंकि वहां पे भी हमें प्रेम ही मिलता है और हमें सुकून ही मिलता है। पर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, जहाँ पे सिर्फ आपका समय व्यर्थ होता है, वहां पर, वहां पे हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम हमारा जहाँ पे समय देते हैं, जैसे कि कभी कभी ये होता है कि किसी ऑफिस में हम अपना 8 घंटे 9 घंटे हम वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे काम के बेसिस पे अगर हमारा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या हमें वो वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी हमें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो 8 घंटे में दे रही हूँ, ये 8 घंटे नहीं है, ये पूरा का पूरा दिन है। आप सोचो, सुबह 8 बजे आप ऑफिस जाते हो, 8 9 बजे, 9 to 5 जिसे कहा जाता है। आप 9 बजे ऑफिस जाते हो, मतलब सूरज निकलते हैं, और जब आप ऑफिस के से घर के लिए आते हो, तो सूरज ढलते हैं। मतलब पूरा दिन आपकी पूरी जो एनर्जी हाई रहती है, जो आप रात भर सोकर एनर्जी गेन करते हो, वो पूरी एनर्जी ऑफिस में जाके, ऑफिस के काम करके वहां पे अगर दी जा रही है, और वहां पे चाहिए वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो हमें लगता है कि ये व्यर्थ है। पर ऐसा नहीं है, हम हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो ये भी सीख ही रहे हैं कि चलो यहाँ से हम अच्छे से सीखेंगे, तो हम दूसरा जो भी जॉब करेंगे या खुद का कुछ करेंगे काम, तो ये जो वैल्यू है, ये जो इंफॉर्मेशन है, वो वहां पे काम आएगी। तो ये भी व्यर्थ है, मतलब देखा जाए तो व्यर्थ कुछ नहीं है।
जो मैं आपसे कह रही थी कि जहाँ पे खुद को सुकून दिलाने के लिए हमें सिर्फ हमारा मनस्थिति चेंज करनी पड़ेगी, मतलब हमारा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। बुराई किसी जगह में नहीं है, कहीं नहीं है, किसी इंसान में नहीं है। बुराई सिर्फ हमारे विचार करने में है। मतलब ये हमारा दिमाग, हमारा मन हमें ऐसे-ऐसे, क्या कहते हैं उसे, ऐसे-ऐसे विचार हमारे दिमाग में लाता है जहाँ से हम खुद ही त्रस्त हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हमारा दिमाग ही, हमारा मन ही हमारे विचारों को कंट्रोल करता है, हमें ऐसे विचार सुचवाता है जिससे हम परेशान होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि माता-पिता के साथ रहने से सुकून आता है, बहन-भाइयों के साथ रहने से सुकून आता है, हस्बैंड-वाइफ एक साथ रहने से सुकून आता है, प्रेमी साथ रहने से सुकून आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आपका माइंडसेट। आप जब अपने विचारों को कंट्रोल करेंगे और सोचेंगे कि नहीं ये सोच रहे हैं, ठीक है सोचने दो, पर इसके बाद जो आप जो भी कर्म करेंगे, देखेंगे कि नहीं, ये सब, ये जो भी पर्सन के मैंने नाम लिए, ये हमारे जीवन का एक अमूलाग्र भाग है, बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं ये। इनके साथ ऐसा हमें कुछ नहीं करना जिस वजह से इनका दिल दुखे। तो कहने की बात यही है कि सुकून अपने भीतर है। हमारा विचार जैसे ही बदल गया, हम सुकून में आ गए, और जैसे ही गलत विचार आ गया, हम दुख में चले गए। तो जब हम पैसे कमाते हैं तो खुद की वैल्यू करें, खुद देखें कि आप खुद के लिए क्या करते हैं। जब आप खुद को खुश रखेंगे तो आप सबको खुश रख पाएंगे। अपनी कीमत, मतलब कभी-कभी ये होता है कि हम पैसे कमाते हैं, हम हमारे पेरेंट्स के लिए अच्छा-अच्छा गिफ्ट लेते हैं या उनके लिए अच्छे-अच्छे कपड़े लेते हैं, पर हम खुद के लिए जब लेने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हाँ, चलो ये इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतने कम में मैं चला लूँगी। पर ऐसा मत करिए। आप खुद को खुश रखिए, खुद को खुश रखिए, मतलब कि आप अपने लिए भी अच्छे कपड़े लीजिए, अपने लिए भी अच्छा फूड, मतलब आप जो भी इनटेक करते हैं वो भी अच्छा फूड खाइए, क्वालिटी वाला खाइए। जिससे आप इनर से, अंदर से अगर खुद खुश बिहेव, मतलब खुशी लगेगी आपको, तो आप ऑटोमेटिक आपका जो एटमॉस्फेयर है वो खुश होने लगेगा और आपके वजह से सभी खुश हो रहने लगेंगे। लेकिन जब आप सबको अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन में आपके ये विचार आता है, हाँ इसको दे दिया, उसको दे दिया, ये कर लिया, लेकिन उसके बाद जब आपकी बारी आती है और आप अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हो, तो आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। पुट यूर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को रोको, खुद के लिए सोचो, थोड़ा सेल्फिश बनो, थोड़ा सेल्फिश बनो। क्योंकि जब आप सेल्फिश बनते हो, खुद के बारे में सोचते हो, खुद के लिए अच्छा करते हो, तो आप ऑटोमेटिक सबके लिए अच्छा कर सकते हो। लेकिन जब आप सबको सबको आगे रखोगे और खुद पीछे रहोगे कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाद में खाना खा लूंगा, आप खा लो, ऐसा मत करिए। आप खुद की रिस्पेक्ट करिए। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पुट यूर सेल्फ फर्स्ट, यही करना था कि हम जो भी दूसरों के लिए करते हैं वो सबसे पहले खुद के लिए करिए। खुद को फर्स्ट, खुद को इम्प्रेस कीजिए। खुद के लिए हम कहते हैं ना, सेल्फ गिफ्ट करिए। आप जैसे कि होता है कि हम लोगों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, खुद को गिफ्ट दीजिए। हर रोज एक नया गिफ्ट, जो भी आप अफोर्ड कर पाए। तो आप खुद को खुश रखिए, ऑटोमेटिक आपके आजू बाजू के लोग अपने आप खुश रहने लगेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हर हर महादेव।